हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में। दोस्तों, ये सुपर कंडक्टर क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ों को आपको एकदम डिटेल में नॉलेज में दे दूंगा इस वीडियो में। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। दोस्तों, अगर आपके घर पे बल्ब है इलेक्ट्रिक का, आपने आपकी लाइन में यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइन में अगर आप उसको लगाते हैं और स्विच को चालू करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है यानी कि रोशनी देता है। लेकिन इस रोशनी के पीछे हुई जो चीज़ें रहती है यानी कि लाइट और हीट, अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको हीट भी महसूस होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे एनर्जी के कुछ लॉसेस होते हैं, क्योंकि जब इस स्विच में से करंट पास ऑन हुआ, वायर में से जाता है, वायर में कुछ होता है रेजिस्टेंस, डिपेंड करता है कौन से प्रकार का वायर है, कौन से मटेरियल का वायर है, उसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और उसी का कारण है कि आपको बिजली का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर दो घर है आपके, दोनों में सेम अप्लायंसेस लगे, सेम लोड लगा हुआ है, लेकिन दोनों में आपको बिजली के बिल में अंतर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वायर का मटेरियल रहता है उस पे ऊपर पूरा खेल रहता है। क्योंकि कुछ वायर्स में ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है, कुछ वायर में कम रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना आपको बिजली का बिल इन शॉर्ट कम आएगा, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस पे ही पूरा खेल है। मैं रेजिस्टेंस इतनी बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सुपर कंडक्टर का जो पूरा खेल है वो रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। अभी आपके घरों में जो तार, बिजली का तार आप यूज करते हैं, वो कॉपर या गोल्ड का यूज करते हैं? नहीं, कॉपर का ही यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा है ना। क्योंकि कॉपर के अंदर, कॉपर एक ऐसा तत्व है या ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत ज्यादा कम मात्रा में रेजिस्टेंस होता है, और उससे भी कम मात्रा में अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो गोल्ड का वायर यूज करो। तो जितना अभी बिजली का बिल आ रहा है उससे आधा बिजली का बिल आपको आएगा गोल्ड वायर यूज करने पर। ये आप सही सुन रहे हैं, गोल्ड वायर यूज करने पर बहुत ही कम हो जाएगा आपका बिजली का बिल। अगर और भी कम करना है बिजली का बिल तो एक काम कर सकते हो, ये जो कॉपर वायर है ना उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दो। तो जैसे ही ठंडा करेगा और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा गया तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है पहले इतना था और वो कम हो गया। ठंडा करने पर रेजिस्टेंस जो है कम हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो कभी नहीं हो रहा है। चाहे वो गोल्ड रहे, कॉपर रहे, उसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ जिसमें जो रेजिस्टेंस की मात्रा है वो जीरो हो गई। यानी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता है। तो यहां पे आती है सुपर कंडक्टर की बात। तो 1911 की साल में मर्क्यूरी नामक जो तत्व है जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, करेक्ट, उसको बहुत ज्यादा ठंडा किया गया। ठंडा कितना किया? तो 4.2 डिग्री सेल्सियस तक उसको ठंडा कर दिया गया। और जैसे ही इतना ठंडा करने पर उसमें करंट पसार किया गया तो उसमें देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया। करंट तो पास हो रहा था, रेजिस्टेंस लेकिन एकदम बिल्कुल जीरो, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं, करंट फटाफट से पास होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बिजली का बिल जो है वो बहुत ही कम आएगा। तो ये हमारा सबसे पहला सुपर कंडक्टर हमें मिल गया था, जो है मर्क्यूरी। तो उसके बाद में तो कई सारे ऐसे सुपर कंडक्टर बने, लेकिन सभी में एक ही प्रॉब्लम थी, उसको ठंडा करना। तो बेसिकली यहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो मालूम पड़ गया कि सुपर कंडक्टर क्या है। उसको और गहराई में जाके जरा सीखते हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें ऑटोकैड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एडवांस एक्सेल जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए और मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो दोस्तों, यहां पे बात हो रही थी सुपर कंडक्टर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट नो रेजिस्टेंस, जिसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उस प्रकार के कंडक्टर या मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। That means that unlike the other familiar conductors such as copper or steel, a superconductor can carry indefinitely without losing any energy। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सुपर कंडक्टर एक ऐसा तत्व है, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस ना होने के कारण एनर्जी के लॉसेस पे नहीं हो गए, और एनर्जी के लॉसेस नहीं हो गए तो आपको बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन खाली इतना ही नहीं, सुपर कंडक्टर में और बहुत सारी चीज होती है जो जानने जैसी है। सबसे पहले तो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में बताओ। ये नॉन सुपर कंडक्टर यानी कि कंडक्टर की बात हो रही है, जिसमें कॉपर है, गोल्ड है, उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रह ही जाता था। लेकिन सुपर कंडक्टर को ठंडा करने पर रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा कम हो गया, और जिसका कारण है इसको सुपर कंडक्टर के नाम से हम लोग पहचानते हैं, करेक्ट। सुपर कंडक्टर की और एक खासियत है कि अभी नॉर्मल कंडक्टर की बात करूं सबसे पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो उसमें इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, करेक्ट।
लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट होगा, लेकिन उसको बाईपास करने की उसमें क्षमता है। और ये इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइसमर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? माइसमर इफेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर, जिसमें कॉपर है, गोल्ड है, वैसे टाइप के कंडक्टर है। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको पसार करूँ तो भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पसार हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा कर दूँ तो रेजिस्टेंस जरूर कम होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बनता ही है। लेकिन उसके विपरीत सुपर कंडक्टर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर में उसमें जरूर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन अगर मैं उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड को बाईपास करने की क्षमता रखता है। ये टेक्निकली अगर आपको नहीं समझ में आया तो सीधा सिंपल हिसाब में बताता हूं। मान लो कि एक कंडक्टर है, एक सुपर कंडक्टर है, उसके ऊपर मैंने मैग्नेट रखा हुआ है। तो जनरली मैग्नेट जो है वो उसके ऊपर ऐसे ही नॉर्मल बैठा रहेगा, और जैसे ही उसके अंदर मैं लिक्विड नाइट्रोजन जो डालने की कोशिश करता हूँ, लिक्विड नाइट्रोजन अगर आपको मालूम रहेगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सुपर कंडक्टर के साथ में उसको मिला दूँ तो सुपर कंडक्टर ठंडा होना चालू हो जाएगा, और ये जो मैग्नेट है वो हवा में उड़ना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसी का कारण है इसको सुपर कंडक्टर के नाम से हम लोग पहचानते हैं। आपने अगर देखा रहेगा जो बुलेट ट्रेन है या लूप ट्रेन, वर्जिन लूप ट्रेन से अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो दुबई में एक वर्जिन एक ऐसा बॉक्स बना रहा है जो शायद 5 मिनट में बॉम्बे से दिल्ली तक का डिस्टेंस पार कर सकता है, खाली 5 से 10 मिनट में। तो ये पॉसिबल है किसके कारण? सुपर कंडक्टर के कारण। अगर आप बहुत दूर जाना नहीं चाहते तो आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे, उधर एमआरआई मशीन्स रहता है, एमआरआई मशीन्स के अंदर भी प्रयोग होता है सुपर कंडक्टर का। यह सब सही सुन रहे हैं, एमआरआई मशीन्स में भी सुपर कंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज की तारीख में भी सुपर कंडक्टर का प्रयोग होता है, लेकिन काफ़ी महंगा है। रिसर्च अभी भी डेवलप जारी है, रिसर्च में ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नॉर्मल रूम के टेम्परेचर में भी बिजली का बिल कम आए, उसको रेजिस्टेंस से 0 पे लेकर आए, तभी और अच्छी तरह। अभी 2015 में रिसेंटली रिसर्च में एक हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक पदार्थ मिला, जो लगभग -70 डिग्री पे ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। लेकिन रूम टेम्परेचर जो हमारा वो 30 से 40 डिग्री है, मतलब काफ़ी काम करना अभी साइंटिस्ट लोगों को बाकी है। याद रखिए कि अगर ये काम हो गया तो अभी जितने का, अभी समझो आपको 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है, तो खाली 1,000 बिजली का बिल आएगा, बस दैट्स इट। तो मतलब आपका बिजली का बिल ना के बराबर हो जाएगा अगर ये जो सुपर कंडक्टर आ गया मार्केट में। तो आपका जो पृथ्वी का हमारा एनवायरनमेंट है वो भी हम लोग उसको बचा सकते हैं, और हम लोग बिजली की खपत को बढ़ा भी सकते हैं, और कम से कम खर्चे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही खासियत है। तो अभी डिफरेंस की बात करें कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, तो सबसे पहले डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन है कि ये कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर जो एक ऐसा प्रकार का मटेरियल है जो कि वोल्टेज देने पर करंट को फ्लो करता है। और अगर मैं आपको सुपर कंडक्टर का जो एग्जांपल दूं, इट इज़ अ कंडक्टर दैट हैज़ अ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उसकी जो है बेसिकली डेफिनेशन है, उसको तो हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रजिस्टिविटी की बात करें तो नॉर्मल कंडक्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस दैट डिपेंड अपॉन द लेंथ, विड्थ एंड मटेरियल। अगर आपको मालूम रहेगा कि घर की वायरिंग, अगर मान लो कि पूरी बिल्डिंग की वायरिंग करनी है तो उसकी जो थिकनेस है वो झाड़ी लेनी पड़ती है। घर की वायरिंग में थिकनेस कम लगे तो भी चलता है, लेकिन अगर घर में बहुत लंबा घर है तो उसमें थिकनेस और ज़्यादा रखना है। तो रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है उसकी लेंथ, विड्थ और मटेरियल के ऊपर। जबकि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो उसकी जाड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। लेंथ है, जाड़ाई है, विड्थ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करें, ड्यू टू रेजिस्टेंस द कंडक्टर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि जो आपको हीट होता है, गर्म होता है वायर, तो आपके एक प्रकार की एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण वायर हीट होता है। जबकि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉसेस ही नहीं है सुपर कंडक्टर के मामले में, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जैसे मैंने माइसमर का इफेक्ट का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और पास थ्रू अ कंडक्टर, जबकि यहाँ पे द सुपर कंडक्टर एक्सपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इनसाइड। तो ये उसकी मेन खासियत है। पावर ट्रांसमिशन की बात करें, अभी आपके घर पे जो बिजली आती है तो उसके बीच में कई सारे कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी जगह पे सुपर कंडक्टर अगर बना दिया जाए तो उसमें ट्रांसमिशन जो है बहुत ही कम लगेगा। उसको ट्रांसफॉर्मर विंसफॉर्मर कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कम से कम लॉसेस में आपके घर में बिजली पहुँच सकती है। इसी का कारण है कि बिजली का बिल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा ऑपरेटर टेम्परेचर की बात करें, हालांकि ये जो कंडक्टर है वो हमारे घर के टेम्परेचर में काम कर लेता है। सुपर कंडक्टर को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस पर रिसर्च जारी है। होप्स हो के जल्द से जल्द इस पर रिसर्च हो जाए और कंडक्टर जो सुपर कंडक्टर के वायर्स फटाफट से बाहर निकले। लिमिटेशंस की बात करें तो कंडक्टर है स्पेसिफिक करंट रेटिंग
उसमें स्पेसिफिक कुछ करंट रेटिंग है, अगर उसको ज़्यादा प्रेशर एक वायर में से या ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज एक वायर छोटे से वायर में से पसार किया जो तो हो सकता है कि वायर जल जाए। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि एक ही लिमिटेशंस है कि उसमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो टेम्परेचर अगर उतना कम कर दिया गया तो करंट का तो कोई लिमिट ही नहीं रहे, कोई समय सीमा ही, मतलब कोई सीमा ही नहीं रहती है इन शॉर्ट। तो ये है दोस्तों डिफरेंस कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहेगा। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा दोस्तों। ये मैंने कुछ हट के टॉपिक पे वीडियो बनाया था। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में जरूर लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।